विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने गांव वापस जा रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन कर आज वापस अपने गांव लौट रहा है। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने वर्षों बाद अपने घर जा रहा हूँ। विनय को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था और कुछ घंटों के सफ़र के बाद आखिर विनय अपने गाँव में पहुँच गया। हरियाणा में एक छोटा सा गाँव जहाँ पर वह रहता था। गांव में पहुंचते ही विनय को एक ज़बरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई थी। उसके चाचा जी की मौत अचानक आज ही हुई, क्योंकि विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसके घर के लोगों से फ़ोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अम्बाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तभी भी उसे घर से फ़ोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफ़र कर आ रहा है, इस वजह से ना बताया हो कुछ। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा घंटे पहले ही उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत हो गई कैसे, क्योंकि उसके चाचा जी की न तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी। बिल्कुल तंदुरुस्ती थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर को लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर गए। अंतिम संस्कार पूरा किया। विनय भी आज दिल्ली से लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे भी तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट जाना पड़ा। परिवार के और गांव के लोग जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे, अब ना जाने किसकी जान लेगा वो। 2 साल से अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की बात ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उस सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया उसके पिताजी ने। विनय बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है और यह सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जान ले ली। विनय इसी उधेड़-बुन में था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है। विनय ने अपने घर में सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था कि इसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, आखिर क्या है यह। अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय को इस बारे में बात करना नहीं चाहा, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना करा हुआ था। इसलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को बता ही दिया। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है। वो श्राप अब सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरह से हो रही है। आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, इसकी सज़ा अब सब भुगत रहे हैं। उस चाचा ने बिना रुके यह सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्यों मरेंगे सब? कौन है जो सबको मार रहा है, बताइए मुझे। विनय के बार बार पूछने पर फिर उस चाचा ने बताना शुरू करा। लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी। उसी का खामियाजा भुगत रहा है आज हमारा यह गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसीलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। लेकिन सुरेश और सकीना को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने प्यार के माहौल में खोए हुए थे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। वो कहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में ही रहेंगे, चाहे आप लोग हमको गांव से क्यों ना निकाल दो, लेकिन हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लग रहा था
बहुत गहरा प्यार था दोनों में। लेकिन गांव वालों के दबाव की वजह से सुरेश के घर वालों ने सुरेश को उसके घर से निकाल दिया। उसके बाद सुरेश और सकीना गांव से दूर बाहर रहने लग गए। लेकिन गांव वाले तो मानो इन दोनों के जान के पीछे ही पड़े हुए थे। वो कह रहे थे जहाँ जहाँ मिल जाएंगे हम उन्हें वहीं काट देंगे। तभी एक दिन गांव के एक बाजार में सकीना और सुरेश दोनों एक ढाबे में बैठकर समोसे खा रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इनके प्यार के दुश्मन हर जगह मौजूद थे। तभी गांव का एक आदमी ने उन्हें देखा और गांव में फ़ोन करके सबको बता दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी जान के कितने प्यासे थे। सब लोग फ़ोन करते ही तुरंत बाजार में पहुंच गए और गांव में फ़ोन करते ही देर नहीं और गांव वालों को आते देर नहीं। उन लोगों ने तुरंत दोनों को वहीं दबोच लिया। कुछ लोग सकीना को घसीटते हुए ले गए और कुछ लोग सुरेश को मारते पीटते घसीटते हुए ले जा रहे थे। वो सभी लोग इन दोनों को घसीटते हुए खेतों की तरफ लेकर गए। वह सब लोग इन दोनों को ऐसे पीट रहे थे जैसे इनकी जान लिए बिना नहीं मानेंगे। उन दोनों को सब गांव के लोगों ने मार मार कर अधमरा कर दिया। खेतों में कोई डीजल का भरा हुआ कनस्टर लेकर आया हुआ था। उन दरिंदों ने सकीना और सुरेश को एक साथ लिटाकर दोनों के ऊपर पूरा डीजल उड़ेल दिया और उन दरिंदों ने उन दोनों पर आग लगा दी। सुरेश ने मरते मरते कहा, हम दोनों का श्राप है और मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और मैं सबको मार दूंगा। उसके 2 महीने बाद से ही गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इन दोनों ने अब तक जिसकी भी जान ली है एक तरह से ली है। विनय ने उस चाचा की बात सुन तो ली, लेकिन इन चीज़ों पर उसका ज़्यादा कोई विश्वास नहीं था। पढ़ा लिखा था विनय और ऐसी किसी चीज़ों को नहीं मानता था। इसीलिए उसने ठान लिया पता लगा कर रहेगा कौन है जो सुरेश और सकीना के नाम पर इन कारनामों को अंजाम दे रहा है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ श्रापित गांव की कहानी आपको पसंद आई होगी और मैं आपको बता दूं इसके आगे का एपिसोड और मज़ेदार होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें सो दैट आने वाली नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।